ठीक है भाई। ठीक है। डिफरेंशिएशन कुछ होमवर्क दिया था मैंने। अरे आ गया आपको? क्या होमवर्क आ गया है? देखो ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, तो ये आसानी से आपने कर लिए होंगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे हम चलेंगे। आगे हम चलेंगे अब थोड़ा सा। एक सेकेंड। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। तो यार आप लोगों ने शायद फॉर्मूले को रिवाइज कर दिया है ना? कौन से फॉर्मूले सर, कौन से फॉर्मूले? ये देखो, ये रहे फॉर्मूले। ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये सारे फॉर्मूले। साइन इनवर्स ऑफ कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ साइन, टेन इनवर्स ऑफ कॉट, फिर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। ऐसे सारे फॉर्मूले हैं। फिर एक और सेट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, और फिर लास्ट में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया है ना? मजा आ गया कि नहीं? और इसके ऊपर मैंने एक सवाल भी करवा दिया था, जो 9th था, और 10th मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन 6 का। अब आते हैं क्वेश्चन 7 में, जहां पे पहला ही सवाल देखो सर। तो पहला ही सवाल हम पकड़ लेते हैं। पकड़ ले पहला सवाल। ले लिया सर, पकड़ लिया। तो पहले सवाल का हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर क्या? y बराबर, बोलो 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 जल्दी बोलो। कॉट इनवर्स, हाँ, कॉट ई पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा सर? सोचो और बताओ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। कॉट इनवर्स के अंदर कॉट है, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज थीटा, है ना? कॉट ने कॉट को काट दिया, ऐसा हम बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कुछ कहानी है, वो कहानी अभी हम नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर? y बराबर ई पावर x का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि थीटा तो यही है ना सर, जो थीटा है वही तो बचता है। क्या लगा दिया हमने? यहाँ पे लिखना है तो लिख दो, यूजिंग कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बराबर थीटा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बराबर थीटा। बहुत बढ़िया। अच्छा है। आगे चलो। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो अभी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये तो पहले जैसा हो गया सर। जो पहले हमने चैन रूल सीखा था वही तो है ये सर। एक्स की जगह पे कुछ और बैठ जाएगा, कुछ और होगा तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। चैन रूल ही तो है सर। सही कह रहा हूं कि नहीं? यार ध्यान यहाँ पे देना है। हाँ, सारे काम छोड़ के यहाँ पे ध्यान देना अभी। तो डिफरेंशिएट करा तो यहाँ तो लग जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है बताओ जरा? डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है? ई पावर एक्स ही होता है, कोई चेंज नहीं। तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स का स्क्वायर, और एक्स की जगह पे कौन बैठ गया? थीटा बन गए। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे। ये तो हमको पता ही है सर। तो ये तो हो जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, और फाइनल आंसर लिखेंगे 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बोलो क्या ये कठिन है? अरे क्या ये कठिन है? यही तो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। खाली फॉर्मूले याद होने चाहिए, और वो भी टाइम पास फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? टाइम पास फॉर्मूले। तो लिखो फटाक से। ठीक है भाई। तो सर हमने तो बहुत ही आसानी से पहला सवाल कर लिया है। दूसरा देखो भाई, दूसरा देख लेते हैं। चलो सर दूसरा क्वेश्चन। अच्छा यहां लिख दूं क्या थोड़ा सा नीचे? एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन देखो। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जस्ट सिंप्लीफाई करूंगा, डेरिवेटिव तुम खुद करोगे। ठीक है सर? ओके। तो कंसीडर क्या लिख दे सर? क्या लिख दे? y बराबर क्या है देखो? कोसेक इनवर्स ऑफ, कोसेक इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या है? 1 अपॉन कॉस फाइव पावर एक्स। सोचो, सोचो कैसे सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई करना इतना तो समझ में आ गया। कोसेक इनवर्स से बाहर, अंदर क्या होना चाहिए? अगर अंदर कोसेक होता तो मेरा काम बन जाता, क्योंकि कोसेक कोसेक को काट देता। या फिर दूसरा क्या चलता? कोसेक नहीं है ना, कोसेक के अलावा और क्या चलेगा? देखो फॉर्मूला, सेक चलेगा। देखो अगर सेक होता,
अगर कोसेक के अंदर क्या आ जाए, सेक आ जाए, तो भी मेरा काम हो जाएगा। जस्ट एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। क्लियर है बात? अब सोचो, क्या बना सकते हैं हम अंदर सेक? क्या हम अंदर सेक बना सकते हैं? उसके जगह सेक डाल सकते हैं। 1 बाय कॉस इज नथिंग बट सेक। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? अरे ये तो हमने 10वीं में ही सीखा है। तो ये हो जाएगा y बराबर कॉसेक इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा, सेक ब्रैकेट के अंदर सेक 5 पावर x। क्लियर है? अब बताओ क्या आ जाएगा, ये थीटा कौन है यहाँ पे? थीटा ये तो क्या लिखूं अभी, सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा इसका? बताओ, मुझे बताओ, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा क्या होता है? माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इधर क्या आएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक 5 पावर एक्स, पाई बाय 2 5x पाई बाय 2 माइनस 5x 5 पावर। x क्या ये y मिल गया? यार अब इसको क्या कर दो, क्या आंसर आएगा ओरल बताओ? डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 इज, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 इज 0, कांस्टेंट है। और माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 पावर x इज 5 पावर x log 5। क्या आसान है? कैसे 1 आएगा? गधड़े, डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 इज 0 माइनस ये a पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा, a पावर x log a, मतलब फॉर्मूला फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं माइनस 5 पावर x log 5। क्या ये आसान था? अरे क्या ये आसान था? तो इसमें क्या लिखना है सर, इसमें क्या लिखना है? आसान है कि नहीं? फिर बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखो, कॉस कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचना कैसा है वो देखो, बाहर क्या है, कॉस इनवर्स, तो अंदर क्या बनना चाहिए, कॉस बनना चाहिए ताकि कट जाए, या फिर साइन भी चलेगा सर, जस्ट पाई बाय 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। सही कह रहा हूं? तो ऐसे सोचना है। अब ये सोचो, अंदर क्या मैं कॉस ला सकता हूं, यहां पे क्या मैं कॉस ला सकता हूं, सोचो, ये सोचो खाली, आ रहा है कुछ माइंड में? अब मैं आपको कहूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, जितने फॉर्मूले रटवाए हैं उसमें मैंने काम के फॉर्मूले रटवाए हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? सर याद ही नहीं है सर। 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद ही नहीं है आप लोगों को, कैसे चलेगा फिर? 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है क्या, खाली थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सही कह रहा हूं कि नहीं? सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। एक एंगल का डिवाइड बाय 2 हो रहा है ना? अगर कॉस 2 थीटा होता तो भी डिवाइड बाय 2 होता, और क्या आ जाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि डिवाइड बाय क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है सर, जिसको याद नहीं था वो नोट डाउन कर ले। आगे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लिया मैंने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर y बराबर कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2 लिख दिया ये। अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ सॉरी नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे मैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख दिया कॉस इनवर्स, अंदर क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मींस x बाय 2, और डिवाइड बाय क्या है, ये समझ में आई बातें? यहाँ पे चाहिए तो फॉर्मूला लिखता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन वैसे ये लिखना तो नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना फॉर्मूला है, हमने कई बार इसको रटा हुआ है ना। ये ऐसा कुछ हो गया, x बाय 2 हो गया कि नहीं एंगल? अरे दो ने दो को काट दिया कि नहीं? कॉस इनवर्स अंदर क्या आएगा देखो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर
अब बताओ क्या होगा अगली स्टेप, क्या स्क्वायर रूट, स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, क्या स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो क्या आ जाएगा ये cos inverse cos इनवर्स ब्रैकेट cos square x by 2. cos x बाई 2 बचेगा, सिर्फ स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया। अब cos ऑफ cos इनवर्स क्या होता है सर, सिर्फ x बाई 2 बचेगा क्योंकि थीटा ही बचता है। ये तो आ गया x बाई 2 सर, कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2, क्या बचेगा 1/2 क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। यहाँ पे चाहे तो लिख दो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज थीटा। क्या ये आसान है? देखो हर एक सवाल इसके ऐसे ही रहेंगे, आपको सोचना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर। समझ में आ रही है बातें? फटाक से लिखो। हाँ भाई, तो ये भी कर लिया सर। अरे अगला सवाल भी देखो, अंदर कुछ वैसा वैसा ही है, बस यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, इसको एक्स जैसा देखो, फिलहाल के लिए इसको कैसा देखो, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है यार, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये रूट में है, दो ने दो को काट दिया, बचेगा क्या, साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, और बाहर क्या है, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स ऑफ साइन क्या बचता है, पाई बाई 2 माइनस जो एंगल है, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2। डेरिवेटिव ले लो, क्या आएगा आंसर, 2x बाई 2 मीन्स x। क्या आएगा आंसर, x नहीं माइनस, क्योंकि माइनस भी है ना। क्या आपको आ गया ये, क्या ये समझ में आ गया? अरे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, हिंट लिखो आगे चलेंगे, हिंट लिखो आगे चलेंगे, मैं कुछ भी नहीं समझाने वाला, बस ये फॉर्मूला याद रखो। कौन सा फॉर्मूला, 2 sin square कौन सा फॉर्मूला सर, x upon 2. 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये फॉर्मूला। ओके सर, बहुत बढ़िया, याद कर लिया। चलो आगे कर लिया, होमवर्क क्या दे दिया ये, होमवर्क। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन जो भी बताएगा 10 रुपए के लिए सवाल, 10 रुपए आपको तुरंत दिया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी करो, जल्दी देखो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यार, अच्छा मैंने देखा तो मुझे कुछ याद आया। क्या याद आया सर, मुझे याद आया tan पाई बाय 4 प्लस ए का फॉर्मूला। क्या है इसका फॉर्मूला, 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला, तो ये फॉर्मूला है, देखो यही तो है। जस्ट ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, क्या क्लियर हुआ? अरे हो तो गया सर, मतलब ये कितना आसान सवाल है, मैं यहीं पे करा देता हूं, आपको हिंट लिख के दूंगा, आप खुद करोगे। y बराबर देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखो tan 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए क्या हो जाता है, tan पाई बाय 4 माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x बाय 2। अरे बाहर है tan, अंदर भी tan, tan ने tan को, क्या बचेगा, Pi by 4 minus x by 2. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, Pi by 4 0, x by 2 का 1 upon 2. तो आंसर क्या आएगा, -1 अपॉन, Minus 1 upon. क्या आप कर सकते हो डेरिवेटिव इसका, Easy तो. आंसर क्या आएगा, -1 अपॉन 2। कितना आसान है देखो, कितना आसान है। तो मैंने आपको 11 से कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मत भूलना, इसीलिए कहा था हर मोड़ पे फॉर्मूला। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, ये फायदा होगा फॉर्मूले को रटने का। ठीक है, हिंट लिख लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, बाहर क्या है, कोसेक है, अंदर क्या बन जाए तो काम हो जाए, सेक या तो कोसेक। अब सोचो अंदर जो दिया है क्या वो मेरे कोई फॉर्मूले से मैच हो रहा है, जो मैंने रटा है, सोचो जो मैंने रटा है क्या उसमें से कोई ये फॉर्मूला मैच हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला मैच हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला मैच हो रहा है, यस सर। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले को याद करो, अगर मैं इसे सिर्फ और सिर्फ थीटा जैसा देखूं, इसको कैसा देखूं, थीटा जैसा, थीटा जैसा देखूं, तो ये फॉर्मूला है कुछ, Cos का ना. Cos मैं theta. इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं नीचे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। Cos theta का. सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसीडर y बराबर
कोसेक इनवर्स 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो मैंने क्या बोला सर, ये 2x की जगह पे क्या देखो इसको थीटा। और बताओ मुझे क्या ये कोई फॉर्मूला है? हाँ है ना सर, cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है सर? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। या अच्छा यहाँ पे सर थीटा तो है नहीं, यहाँ पे क्या है? 2x 2x है। तो मुझे बताओ अगर यहाँ 2x है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2x थीटा के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x 3 टू जा, 5 6 क्या समझ में आया? क्या ये आसान नहीं लगा? थीटा के जगह 2x क्या ये समझ में आया? जस्ट थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे? 2x है। तो cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देयरफॉर y क्या हो जाएगा हमारा? हाँ ये कौन सा फॉर्मूला है? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो y क्या हो जाएगा हमारा? cos इनवर्स, अरे सॉरी, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos 3 टाइम थीटा की जगह पे क्या है? 2x। तो 3 टू सा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 upon cos 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा? सेक 3 टू सा 6x। मैंने जो सोचा था क्या वो मैं ला पाया? अरे कोसेक या सेक तो आ गया ना। अब क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या लिखूं बोलो? पाई बाय 2 pi by 2 माइनस, 6 और इसको क्या कर दो? मतलब उसको क्या आएगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 0 माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज dy बाई डी एक्स क्या आएगा? माइनस अरे आ तो गया सर। क्या आ गया तुमको? क्या तुम कर पाए? क्या ये आसान लगा? लिखो। सर क्या आपको पता है चला? तो हम फिफ्थ क्वेश्चन भी कर पाए और सिक्स क्वेश्चन भी कर पाए। क्या हम सेवेंथ क्वेश्चन कर पाएंगे? क्या हम हाँ सर, सेवेंथ क्वेश्चन भी कर पाएंगे? cos और sin को sin से डिवाइड कर दो। अंदर क्या है? अरे बाहर tan इनवर्स बाहर क्या है? tan इनवर्स अंदर क्या आ जाए तो अच्छा होगा? या तो कॉट भी चलेगा, टैन या तो। अब सोचो इनको मैं कुछ करके टैन या कॉट ला सकता हूं। इनको कुछ करके मैं सर tan sin से डिवाइड कर दो ना। टैन या कॉट ला सकता हूं। सोचो जरा सोचो। मैंने कहा कि यहाँ पे x बाय 3 को मत देखो, इधर मान लो 2 थीटा है और यहाँ पे भी मान लो 2 थीटा है। ऊपर नीचे दोनों जगह पे क्या मान लिया? 2 थीटा है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा 2 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे आएगा 2। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हो रहा है यहाँ पे? 2 थीटा थीटा में टूट रहा है, मतलब डिवाइड बाय 2 हो रहा है। 2 थीटा को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तभी तो ये थीटा बनेगा। तो डिवाइड बाय 2 हो रहा है। अब बोलो यहाँ पे 2 ने 2 को, और यहाँ पे ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉस है और नीचे कॉस है। ऊपर क्या बचेगा? कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा? और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? cot तो हो तो गया सर, हमको जो चाहिए वो तो मिल गया। जस्ट यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है? 2 थीटा हमने माना है और वो क्या है? x बाई 3 है। बस इतना ही फर्क है। ठीक है सर, अभी क्वेश्चन करते हैं, देखो आपको समझ जाएगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। लिख लिया मैंने क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस x बाई 3 अपॉन साइन x बाई 3। तो मैंने बोला कौन सा फॉर्मूला? मैंने बोला पहले तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा बोला मैंने 1 प्लस नहीं, सिर्फ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो यही फॉर्मूला अगर हम y में लगाए तो हमारा y हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस तो दिख रहा है, तो ये तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर
फिलहाल के लिए एंगल मैंने नहीं देखा, जो भी एंगल है उसको मैंने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 2 साइन जो भी एंगल है मल्टीप्लाइड बाय कॉस जो भी एंगल है। अब सोचो एंगल के बारे में सोचो, एंगल क्या था पहले, 2 थीटा था, किस में टूट गया, थीटा में मतलब क्या हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया। तो मान लो x बाई 3 है, x बाई 3 किस में टूटेगा पता नहीं, तो डिवाइड बाय क्या करो, 3 कर दो, 2 करोगे। तो अगर x बाई 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर, 2/3 x बाई 6 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे x बाई 6, यहाँ पे भी x बाई 6, यहाँ पे भी x बाई, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, इतना बेसिक्स बताता नहीं है कोई, ठीक है भाई। चलो दो ने दो को काट दिया, y आएगा हमारा tan इनवर्स, एक cos कट जाएगा और हमको मिलेगा ऊपर cos x बाई 6 और नीचे मिलेगा sin x बाई 6 और sin cos अपॉन sin होता है, cot x by तो tan इनवर्स अंदर आ जाएगा cot x बाय 6, ये हो गया हमारा। और tan इनवर्स ऑफ cot क्या होता है, 5/2 माइनस एक्स बाई 6, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करूंगा सर तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 तो dy बाई डी एक्स पाई बाय 2 इज 0 और डेरिवेटिव ऑफ x इज, 1/6 तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 6। क्या ये आसान नहीं था, क्या आसान नहीं था ये, गलती कहाँ हो रही है सर, फॉर्मूले, एक को भी फॉर्मूले नहीं आते तो कैसे करोगे, फॉर्मूले नहीं आते तो कैसे करोगे, ये कोई रॉकेट साइंस वाले फॉर्मूले तो है नहीं, 11वीं से लिखवा रहा हूं मैं, फिर कैसे चलेगा यार। तो ठीक है, समझ में आ गया, ये आगे चलते हैं। देखो क्या ये जैसा दिख रहा है, क्या वैसे ही नीचे भी है, हाँ। जस्ट ऊपर रेसिप्रोकल हो नीचे गया। तो अगेन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 थीटा वाला ही लगाना, डबल एंगल ही लगाना, जस्ट एंगल को इसको कैसे देखो, 2 थीटा जैसा देखो, और बाद में जो भी होता है एंगल उसको डिवाइड बाय क्या करना है। तो यहाँ पे 3x है तो आंसर क्या आएगा उसमें, जस्ट एंगल 3x बाय 2 हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस 3 थीटा देख के ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पे मत शिफ्ट हो जाना, ट्रिपल नहीं लगेगा सर, डबल ही लगेगा। हाँ समझ में आ रहा है, 2 थीटा को हम डिवाइड बाय 2 ही करते हैं, यहाँ पे 3 है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यहाँ पे तो x बाई 3 था डिवाइड बाय 2 कर दिया, वैसे ही यहाँ पे भी। अच्छा अंदर क्या बनेगा, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो साइन बाय कॉस बनेगा और साइन बाय कॉस tan होगा, बाहर कॉट है, तो पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2 आएगा, आंसर क्या आएगा -3/2, डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर क्या आएगा, आंसर -3/2, ओरली बता दिया है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया, होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, होमवर्क, ओके। चलो भाई ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9, अरे यही तो है सर, वही है कि नहीं, तो ये हमको या तो पागल समझते हैं या आप सच में पागल हो, जिसको समझ गया वो कहेगा सर वही क्वेश्चन बार बार करा रहे हो, जिसको नहीं समझा वो उड़ गया, है ना। तो आसान है, इसको भी 2 थीटा मान के चलो, इसको भी 2 थीटा मान के चलो, बस क्या कर रहा है 7x बाय 2 हो जाएगा, है ना, समझ में तो आ गया ना, होमवर्क हो गया कि नहीं। अच्छा 10th वाला बताओ जरा, सोचो, सर साइन और दोनों डिवाइड कर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, देखो वही चीज है वापस वापस, तो अंदर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा 2 sin बस थीटा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि x है तो x बाय 2 है ना, डिवाइड बाय 2 होता है, तो इसका रूट है, दो ने दो को काट दिया, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर का स्क्वायर रूट, cot बाहर tan है तो पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, खत्म हो गया, डेरिवेटिव ले लेना। अरे समझा कि नहीं समझा, बता देता हूँ कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, 1 प्लस cos थीटा का और 1 माइनस cos थीटा का, अभी जस्ट लिखवाया है, तो ऐसा बोलना भी मत कि सर खाली आप होमवर्क दे रहे हो, ये तो करा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, ग्रुप पार्ट। अच्छा अब ये बोलोगे सर ये तो सर नया दिख रहा है सर, ये तो हमने नहीं किया है, नया दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं नया, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, अभी आपको ये नया दिख रहा है, क्या मैं इसको पुराने जैसा बना दूं, आप खुद बना सकते हो, बोलो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है,
तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता सर, tan इनवर्स 1/sin x, और cot को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, cos x अपॉन, उनको sin x अरे दोनों का डिनोमिनेटर, सेम है, तो ये क्या हो तो दोनों जाएगा, को एक साथ ले लो। tan इनवर्स 1 प्लस cos x, और नीचे क्या आएगा, अरे उनको वही फॉर्मूला बन गया। अरे क्या है ये सर, इसमें कहीं तो है, सारे एक ही हमें तो पागल है ना, इसका मतलब आप पागल हो, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, खाली ट्रिग्नोमेट्री है, सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति, कर लोगे कि नहीं यार, वही चीज है कि नहीं, खाली बस देखो बेवकूफ बनाने के लिए कुछ कुछ अलग अलग लिख दिया है। होमवर्क, कौन सा फॉर्मूला वापस, इधर आएगा डबल एंगल, इधर आएगा स्पेशल वाले फॉर्मूले काम वाले, और इधर डबल एंगल फॉर्मूला, बस एक्स है तो x/2 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, ये सवाल काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा होगा। सोचो 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 सोचो, 12वां क्वेश्चन सोचो, तो भी क्या में ढूंढना है? सोचो, अंदर क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन, क्या 1 प्लस साइन वाला कोई फॉर्मूला है सर अपने पास, है ना? क्या 1 प्लस साइन वाला कोई फॉर्मूला है, या फिर बाहर कॉट है ना, अंदर टैन या कॉट बनाना है, तो cos सोचो 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला है, चलो देखो, याद तो आ नहीं रहा हमको, क्या सोचोगे, और सोच लिया, थिंकिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं, ठीक है सर, मैंने बता दिया, देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल, समझ में आया, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस, ये क्या फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है, यहाँ पे भी 2 थीटा किस में टूट रहा है, तो यहाँ पे भी जो भी एंगल है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब 4x/3 डिवाइड बाय, तो 4x/6 हो जाएगा, यानी कि 2x/3, 4x/3 बस 2x/3 ना, ऊपर नीचे 2 से कट गया, समझ में तो आ गया ये सर। अच्छा ये यूज करें तो क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो y आ जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, ये 12th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देखो कितना आसान है, हाँ ध्यान से देखना, आपको लगेगा कि सर ये तो टाइम पास क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा रूट में, ये लगा दिया फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, बोलो 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 बोलो, कॉस 2x/3 प्लस साइन, बोलो 2x/3 द होल स्क्वायर, बोलो ये समझा, क्या ये समझा, देखो 2 थीटा थीटा हो रहा है, तो 4x/3 किस में बदल गया, 2x/3, बीच में प्लस की साइन, वापस रूट के अंदर क्या आएगा, cos 2x/3 माइनस माइनस sin 2x/3 साइन 2x/3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नीचे भी वैसे ही डिवाइड बाय, नीचे भी वही चीज, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 इसका होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3 का होल, क्या कुछ नया किया, 4 बार एक ही फॉर्मूला यूज किया, और क्या नया किया, अब सब सब जानते हैं और सब ये मानते हैं कि स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, तो क्या बचेगा, देखो यार कॉट इनवर्स, अब ध्यान से देखो, काटने के साथ साथ क्या बचेगा, हम लिख देते, चलो एक बार और लिख देते, हाँ सर हो सकता है cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 प्लस cos 2x/3 माइनस, क्या ये समझा, नीचे cos 2x/3 प्लस sin 2x/3 माइनस, अब देखो ये माइनस है ना, ये माइनस है तो ब्रैकेट डाल दो, cos 2x/3 माइनस sin 2x/3 ब्रैकेट क्लोज, क्लियर है ये, यस अब देखो यहाँ पे ध्यान से बताओ मुझे क्या हो रहा है, ऊपर देखो और नीचे देखो, बताओ क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर माइनस है, नीचे sin, ऊपर प्लस है, ये साइन, ये sin देखो अभी ये प्लस कॉस है और ये माइनस यहाँ पे जाएगा, तो ये भी माइनस
कट जाएगा, जो बचा वो लिखते हैं। 2 cos 2x by 3 ना, बताओ क्या बचेगा? 2 cos 2 cos 2x/3 और नीचे क्या बचेगा? 2 sin 2 sin 2 sin। 2x/3। क्या ये सबको समझ में आया? हाँ अरे ये तो आसान है ना सर, देखो ना, ये साइन माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है। अब ये दो दो कट गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? cot बन गया, cot इनवर्स मतलब x 2x/3 बचेगा, उसका डेरिवेटिव अब बताओ x क्या आएगा? 2x/3 कॉट इनवर्स ऑफ कॉट इज x 2x/3, तो y क्या आएगा? 2x/3 का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx क्या आएगा? x 1/3, x का डेरिवेटिव 1, और x 2/3। बोलो बोलो, कितना बड़ा बड़ा सवाल। क्या ये बहुत कठिन है? क्या ये कठिन है? फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्या समझ में आई बात? क्या आसान है? लिखो। ठीक है सर, अब हमने यहां तक तो कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नया टाइप।